नमस्ते, मेरा नाम दीपशिखा ठाकुर और दीपशिखा कॉमर्स में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में, जिसमें हमने अभी तक देखा है कि हमने मेमोरेंडम कैसे बनाते हैं, कंपनी का निर्माण कैसे करते हैं, आर्टिकल क्या होता है और प्रोस्पेक्टस क्या होता है, और एक बिजनेस में कैपिटल का कितना अहम रोल है, पूंजी का कितना अहम रोल है, यानी कैपिटल कितना अहम रोल निभाता है एक बिजनेस के लिए। यानी हम बिजनेस में जब तक कैपिटल नहीं लगाएंगे हमारा बिजनेस का कोई अस्तित्व ही नहीं है। यानी बिना कैपिटल के आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप कोई चर्चा ही नहीं कर सकते बिजनेस के बारे में या फिर किसी कंपनी के बारे में। तो कैपिटल बहुत अहम है, बहुत अहम रोल निभाता है। तो हमने देखा था कि जब कैपिटल होता है उसको इकट्ठा करने के लिए कंपनियाँ क्या करती है, वहाँ पे दो पार्ट में उसको डिवाइड करती है। फर्स्ट क्या था यहाँ पे शेयर और सेकेंड क्या था डिवेंचर्स। यानी कंपनी पूंजी जमा करने के लिए, कंपनी में पैसे लाने के लिए ये दो तरीके अपनाती है। फर्स्ट क्या था शेयर और सेकंड क्या था डिवेंचर। यानी इन दोनों में फ़र्क है। अब हम उस फ़र्क को जानेंगे कि जो शेयर्स और डिवेंचर यानी अंश और ऋण पत्र होता है, इन दोनों में क्या क्या फ़र्क है, यानी इन दोनों को कंपनियां क्यों चाहती है, क्यों इन दोनों को दो पार्ट में डिवाइड करती है, दो तरीके अपनाती है पैसे लाने के लिए। सबसे पहले हम देखें अंश के बारे में। अंश क्या होता है, तो कंपनी की वह ऑथराइज्ड कैपिटल यानी वह अधिकृत पूंजी जिन छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होती है वह प्रत्येक टुकड़ा अंश कहलाता है। यानी उसकी चर्चा जो होती है वो पार्षद सीमा नियम में यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होगी। तो वही हम उसको बोलते हैं अंश। यानी मानते हैं एक कंपनी है, यानी ये कंपनी है और इसका ऑथराइज्ड कैपिटल कितना होगा यहाँ पे, तो ऑथराइज्ड कैपिटल है इसका 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए वाले ऑथराइज्ड कैपिटल की ये कंपनी है जो 10-10 रुपए वाले 10-10 रुपए वाले किसमें विभाजित है, अंशों में। यानी ये क्या हो गया हमारा अंश, और ये कितना हो गया हमारा 1000 में विभाजित है। इसका कितना संख्या है 1000 रुपए है, जो कि 10-10 रुपए वाले में अंशों में विभाजित है ये। तो इसको हम बोलते हैं शेयर्स। इसी को लोग खरीदते हैं शेयर्स को और बेचते हैं, ट्रांसफर करते हैं और अपने नाम से करते हैं। यानी इस शेयर्स को हम बेचते हैं मार्केट में ताकि हमारा जो कैपिटल है वो हमारे पास आ सके, पूंजी हमारी जमा हो सके। और ये 10 रुपए वाले प्रत्येक शेयर होल्डर जो होंगे वो इसके क्या होंगे, मालिक। जो शेयर होल्डर होता है वो क्या होता है, कंपनी का मालिक होता है। जो मालिक कर सकता है वो भी वही कर सकता है। बस शेयर्स की संख्या पे डिपेंड कर सकता है कि कौन उसके संबंधित कंपनी के संबंधित सारे डिसीजन ले सकता है। तो ये होता है हमारा शेयर्स, जो कि इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 2 क्लोज 46 में दिया हुआ है। और संशोधित नियम जो होता है उसमें इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के 2 क्लोज 84 में दिया हुआ है। यानी जो पहला क्या था हमारा इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के कितने में है, 2 क्लोज 46। और जो संशोधित नियम होता है उसमें क्या है, इंडियन कंपनी एक्ट 2013 के 2 क्लोज 84। 2 क्लोज 84 में यहाँ पे दिया हुआ है। यानी ये दो नियम दिया हुआ है किसमें, शेयर्स में। अगर आपको शेयर्स के बारे में सारे डिटेल चाहिए, सारे जो भी नियम कानून होते हैं, कानून बनते हैं, वो अगर आपको पढ़ना है तो आप इन सेक्शंस को पढ़ सकते हैं, इनके बारे में जान सकते हैं, जिसमें शेयर्स के जितने भी डेफिनेशन होते हैं वो इस पर बेस्ड है। यानी सारे नियम जो शेयर्स के होते हैं, शेयर्स खरीदने के बेचने के, सब कुछ इन दोनों सेक्शंस में दिए हुए हैं। तो ये आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं, इसका फुल डेफिनेशन वहाँ पे आपको मिलेगा। तो ये होता है हमारा शेयर्स। अब जो शेयर्स होते हैं उसको भी हम दो टाइप से हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। पहला क्या यहाँ पे, पहला यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और दूसरा क्या है यहाँ पे हमारा इक्विटी शेयर। यानी ये दोनों शेयर होते हैं कि इसमें शेयर्स को हम इन दोनों टाइप में हम डिवाइड करते हैं। इसका क्या होता है, इसका हिंदी हमारा होता है पूर्वाधिकार अंश, और इसको क्या बोलते हैं हम समता अंश। यानी ये दोनों शेयर्स होते हैं किसमें, शेयर्स में। यानी शेयर्स को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। पहला क्या है यहाँ पे पूर्वाधिकार अंश, दूसरा क्या है समता अंश। इन दोनों में फर्क ये है कि जो पूर्वाधिकार अंश, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा हो क्या है यहाँ पे
पूर्वाधिकार यानी पहले अधिकार है। प्रेफरेंस शेयर यानी पहले इसको अधिकार मिलेगा, पहले इसको प्रेफरेंस मिलेगा हर चीज का, चाहे वो पहले पैसा लेने का हो, पहले लाभ हानि का प्रॉफिट लेने का अधिकार हो, या फिर जब कंपनी बंद होती है तो जो भी कंपनी के जो प्रॉफिट बचते हैं उसमें पहले इनको प्रॉफिट मिलेगा, इनका हिस्सा मिलेगा, बाद में इक्विटी शेयर को हिस्सा मिलेगा। यानी सब कुछ पहले इनको मिलेगा। इनका जो होता है ना फिक्स, कि हम इसको फिक्स कर दिए, ये हमारे स्पेशल कस्टमर है, हमारे स्पेशल जो होल्डर है शेयर होल्डर, वो स्पेशल शेयर होल्डर हम इसको बोल सकते हैं। यानी सब कुछ इन्हें पहले मिलता है और इनको बाद में मिलता है। यानी कंपनी के मालिक होते हैं वो सब कुछ बाद में लेते हैं, पहले सारा किसका हक होता है, इनका। और ये भी क्या होते हैं, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो समता शेयर होल्डर की तरह ही सब कुछ में पार्टिसिपेट करते हैं इक्वली, लेकिन बस प्रेफरेंस शेयर है इसलिए सब कुछ इनको पहले मिलेगा। अब क्यों मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, ये हम आगे देखते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो जब भी कोई कंपनी खुलती है तो वहाँ क्या होता है, बहुत सारे स्टाफ काम कर रहे होते हैं, बहुत सारे लेबर काम करते हैं और भी कुछ कुछ एम्प्लॉय काम करते हैं। तो तरह तरह के लोग एक कंपनी में काम करते हैं, पर क्या उन्हें एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है? बिल्कुल नहीं। वो अपना 100% देते हैं कंपनी के सारे काम में, अपना 100% काम करते हैं, एक्स्ट्रा काम करते हैं, लेकिन फिर भी उनका सैलरी क्या बढ़ता है? नहीं बढ़ता है। जितनी सैलरी है उतनी सैलरी उनकी होती है। भले कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत सारा हो जाए कंपनी का प्रॉफिट, लेकिन सैलरी जितनी होती है स्टाफ की वो इतनी ही रहती है। प्रॉफिट से सैलरी को कोई मतलब नहीं होता है और ना वो उसके मन में लालच होता है। पर जो समता अंशधारी होते हैं यानी इक्विटी शेयर्स, मैंने अभी वो क्या बोला, यहाँ पे क्या ये प्रेफरेंस शेयर और जो क्या होता है दूसरा इक्विटी शेयर्स, तो वो क्या होता है, समता अंशधारी वो उस प्रॉफिट में हिस्सा मांगते हैं, उनका उतना शेयर्स होता है, यानी जितना प्रॉफिट उतना उनका हिस्सेदारी, यानी जितना लाभ उतना उसका वहाँ पे उसका हिस्सेदारी होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो स्टाफ होते हैं वो क्या कभी काम करते हैं? नहीं, वो अपना जितना भी एक्स्ट्रा पैसा होता है वो बिल्कुल नहीं लेते हैं, जितनी सैलरी है उतनी सैलरी में बहुत सारा काम करके देते हैं। तो जब कोई कंपनी देखती है कि हमारा स्टाफ बहुत काम कर रहा है, बहुत सालों से काम कर रहा है, तो ऐसे कुछ स्टाफ को, यानी कुछ लेबर वो भी हो सकते हैं, कुछ और भी स्टाफ हो सकते हैं, तो कभी कभी कंपनी क्या करती है, उसको सैलरी के बदले उतने पैसों का, यानी जितने सालों में उन्होंने काम किया, बोनस के तौर पे या फिर कुछ अन्य रीजन दे करके उनका जितना भी आज तक का हार्डवर्क था, एक्स्ट्रा वर्क था, उसके बदले में उतने पैसे का क्या करती है, वो उनको शेयर्स गिफ्ट करती है। उसे हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यानी ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपनी के कुछ ऐसे एम्प्लॉय होते हैं जो कि बिना किसी भी लालच के उस कंपनी में अपना 100% दे रहे होते हैं। तो कंपनी क्या करती है, अपना उतने परसेंटेज के से उतने अंश उसको कंपनी देती है और उसको अपना प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनाती है। यानी ये क्या प्रेफरेंस शेयर होल्डर है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इनको सब कुछ पहले मिलेगा। अगर कंपनी कभी डिसॉल्व हो गई, यानी कंपनी कभी समाप्त हो गई, बंद हो गई, तो भी जितना भी प्रॉफिट कंपनी का होगा उसमें सबसे पहले हिस्सा किसका होगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, यानी सबसे पहले उनको मिलेगा। भले समता अंशधारी को यानी इक्विटी शेयर होल्डर को मिले नहीं मिले, पहले इनको मिलेगा। तो ये क्या फर्क है प्रेफरेंस शेयर होल्डर में और यहाँ पे समता अंशधारी में यानी शेयर होल्डर में। इसको हम स्वेट शेयर भी बोलते हैं और इसको स्वेट शेयर का भी नाम देकर के हम वहाँ पे एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्री करते हैं। नेक्स्ट क्या हमारा समता अंशधारी। तो ये शेयर होल्डर है समता अंशधारी। यहाँ पे ये सिंपल सा फॉर्मेट है इनका कि वो शेयर्स खरीदेंगे, पैसे इन्वेस्ट करेंगे और कॉल्स बाई कॉल्स पैसे देंगे, प्रॉफिट जो होगा वो अपने पास रखेंगे। यानी जो इनका रोल होगा वही प्रेफरेंस शेयर होल्डर का भी रोल होगा। सब कुछ वो भी अपने सारे जो कानूनी प्रोसेस होते हैं उसमें भी सेम होगा, इसका भी और उसका भी। वो कंपनी के सारे चीज़ों में अपना हिस्सेदारी निभाएंगे, ये भी निभाएंगे, लेकिन प्रॉफिट पहले उनको मिलेगा, सब कुछ पहले उनको मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा। तो ये दोनों अंतर किस में है, प्रेफरेंस में और इक्विटी शेयर्स में। अब नेक्स्ट क्या था हमारा डिबेंचर्स यानी ऋण पत्र। तो जो ऋण पत्र होता है, एक कंपनी में जिस तरह से शेयर्स काम करते हैं उसी तरह से ऋण पत्र भी काम करते हैं। कंपनियां जैसे अपना प्रोस्पेक्टस देती है किसके लिए, आमंत्रण पत्र देती है शेयर्स खरीदने के लिए, उसी प्रकार अपना आमंत्रण देती है सेम डिवेंचर्स खरीदने के लिए, डिवेंचर्स वहां पे देने के लिए, यानी ऋण पत्र देने के लिए। यहाँ पे क्या होता है, कंपनी क्या होती है, यहाँ पे मालिक नहीं बनती है, कंपनी को प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं होता है। वो जितना भी अमाउंट देती है, जितना भी अमाउंट वो देगी पैसा का, उसमें प्लस क्या जोड़ेगी, इंटरेस्ट जोड़ के पैसा देगी। भले कंपनी को प्रॉफिट हो, कंपनी को
प्रॉफिट नहीं हो, कंपनी को लॉस हो, वहाँ पे इस डिवेंचर्स को कोई मतलब नहीं है। उसको बस अपने पैसे और इंटरेस्ट से मतलब है, यानी जितना पैसा वो कंपनी में दी है उसको हर मंथ के हिसाब से उस इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ पैसा चाहिए उसको। बाकी किसी चीज़ से कंपनी को कोई मतलब नहीं है, डिवेंचर्स को कोई मतलब नहीं है। तो कंपनी को ये देना ईजी नहीं पड़ता, यानी यहाँ पे क्या होता है, कंपनी चाहती है कि वो शेयर्स को दे दे, शेयर्स वहाँ मार्केट में इशू करे, डिवेंचर्स वहाँ पे ना आए, क्योंकि कंपनी का जो डिवेंचर्स होता है वो एक तरह से रिस्क वाला काम होता है। तो कंपनी चाहती है कि उसका शेयर्स जो होते हैं वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो, शेयर्स इशू करे। डिवेंचर वो कंपनी बहुत बुरी परिस्थिति में ही लेती है जब उसे पैसे नहीं मिलते हैं, क्योंकि डिवेंचर लेना बिल्कुल भी सही नहीं होता एक कंपनी के लिए। अगर कंपनी बहुत प्रॉफिट कर रही है फिर तो ये उसके लिए प्रॉफिटेबल है कि हाँ वो कम इंटरेस्ट भर रही है और प्रॉफिट दुगना पे दुगना कर रही है। लेकिन अगर कंपनी लॉस कर रही है फिर तो इसको उसके लिए क्या होगा, ये रेट चुकाना बहुत मुश्किल होगा, वो पैसा वापस करना बहुत मुश्किल होगा। इसीलिए कंपनी शेयर्स पे ही ज़्यादा डिपेंड रहती है, शेयर्स होल्डर पे ही डिपेंड रहती है। वो डिवेंचर बहुत कम लेती है, डिवेंचर का यूज़ बहुत कम करती है। तो डिवेंचर्स और शेयर होल्डर में बस यही फ़र्क है। अगर दोनों का इशू होगा मार्केट में सब कुछ सेम होगा, सेम जर्नल एंट्री होगी, सेम पोस्टिंग होगी, यहाँ पे कुछ भी फ़र्क नहीं है। तो ये हो गया शेयर्स और ये हो गया डिवेंचर्स। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।